बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, वेलकम बैक टू उमर फ़ारूक स्टडी एंड जनरल इंफॉर्मेटिव लेक्चर। जी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फुनेरिया क्या है, इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है और इसकी रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो इसके डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन ब्रायोफेटा है। इसकी क्लास की बात करते हैं तो ब्रायोप्सिडा है। ऑर्डर इसका फुनेरियल्स है। फैमिली इसकी फुनेरिएसी है और जेनस इसका फुनेरिया है। अगर इसकी स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक पोजीशन आपको ये याद नहीं होती कि इसमें क्या पहले डिवीजन आनी है, क्लास आनी है, इसमें फैमिली आनी है या जेनस आना है, तो आप इस तरह भी ये कंसेप्ट बना सकते हैं DCOFG यानी DCO फरूकुल। तो इस तरह ये कंसेप्ट बनाकर आप ये इसको लिख सकते हैं कि पहले डिवीजन आएगी, इससे फिर डी से डिवीजन कर लेंगे, सी से क्लास कर लेंगे, ओ से ऑर्डर, DCO फरूकुल। तो चलते हैं कि फुनेरिया क्या है। ये एक्चुअली ये जो फुनेरिया है ये कॉमन टेरेस्ट्रियल बॉस है दैट इज ग्रो ऑन अ ब्राइट ग्रीन पेज। ब्राइट ग्रीन पेज पे ये ग्रो करता है ऑफ शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी डैम्प या शेडी प्लेसेस में ये ग्रो करता है। इसके टोटल स्पीशीज की बात करते हैं तो इसकी 117 इसके टोटल स्पीशीज हैं और इसकी मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है वो फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है और ये बेस्ट ग्रो करता है और इस ऐसी सॉइल पर ये बेस्ट ग्रो करता है जहां इसमें किसकी कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तादाद बहुत ज्यादा हो। यानी ऐसी सॉइल पर ये बेहतरीन ग्रो करता है जहां कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार ज्यादा हो। इसके बाद इसकी वेजिटेटिव बॉडी की बात करते हैं तो कि इसके वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी वेजिटेटिव बॉडी कैसी होती है और इसका थैलस कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्चुअली इसकी बॉडी होती है ये गमीटोफाइट होती है। ये जो गमीटोफाइट होती है इसको डिफरेंशिएट किया गया होता है प्रोटोनीमा में। और ये प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोटोनीमा की खसूसियात इसमें ये होती है, ये प्रोटोनीमा जो होता है प्रोस्ट्रेट होता है, ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। आप इसमें डिस्कस करते हैं कि प्रोस्ट्रेट क्या होते हैं। ये जो प्रोस्ट्रेट टर्म है इसका मतलब होता है लेइंग प्लेट ऑन अर्थ। क्या है इसका मतलब, लेइंग प्रोस्टेट का मतलब है कि लेइंग प्लेट, यानी ये इसका जो थैलस होता है वो जमीन के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर ही गिरा होता है, यानी ये ऊपर की तरह इरेक्ट नहीं होता, इसके जमीन के ऊपर ही ये पड़ा हुआ होता है। तो इसके जो प्रोटोनीमा होता है ग्रीन प्रोस्टेट ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। और इसके बाद इसके ये जो प्रोटोनीमा दरअसल ये इस तरह की ब्रांच होती है, इसमें रिजल्ट्स होता है, रिजल्ट ये स्पोर्ट से जर्मिनेट करता है, स्पोर से ये रिजल्ट्स बनाता है और इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये प्रोटोनीमा बनाती हैं और प्रोटोनीमा से ही नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट यानी बॉडी आगे अरेज होती है। तो प्रोटोनीमा के बाद ये जो प्रोटोनीमा होता है ये ग्रो होकर एरेक्ट लीफी शूट्स बना देता है, यानी बड़ी बड़ी शूट्स, एरेक्ट लीफी शूट्स इसके प्लांट बॉडी को बना देता है। दैट इज कॉल्ड द गमीटोफोर। जब यानी प्रोटोनीमा से प्लांट बॉडी आगे ग्रो होगा तो दैट इज कॉल्ड द गमीटोफोर। अब ये जो गमीटोफोर है इसको, और ये भी याद रखिएगा ये जो गमीटोफोर है ये अडल्ट प्लांट बॉडी है। ये जो अडल्ट प्लांट बॉडी होती है फुनेरिया की वो गमीटोफोर ही होगी। और इसके बाद नेक्स्ट इसको ये जो गमीटोफोर है इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएट किया गया है इनटू स्टेम एंड लीव्स में। इसको ये जो गमीटोफोर को इसको नेक्स्ट लीव्स और स्टेम में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अगर इसके साथ साथ लीव्स की बात करते हैं तो इसमें जो लीव्स होते हैं वो समार होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और सेसाइल होते हैं और वेट होते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि इसके जो लीव्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, यानी आपस में सिसाइल का मतलब होता है ये सेपरेट नहीं होते, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यानी ये बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद इसकी बात करते हैं इसके साथ साथ तो इसके लीव्स की जो होती हैं टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्केल लीव्स और दूसरे होते हैं फोलिएज लीव्स। ये जो लीव्स होते हैं ये एरेक्ट ब्रांच से जो नीचे होते हैं वो कलरलेस लीव्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द स्केल लीव्स।
और इसके बाद ये जो एरेक्ट ब्रांच से ऊपर के इसके जो लीव्स होंगे वो कलरफुल होंगे और दैट इज कॉल्ड द फोलिएज लीव्स कहलाते हैं। इसके साथ अगर बात करते हैं तो इसमें सेक्स जो ऑर्गन होते हैं वो इसकी स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें इसमें ये जो लेमेना या मिडरिप ऑफ द लीव्स और इसके टिप ऑफ द स्टेम पर इसके सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। और इसके बाद साथ साथ इसकी बात करते हैं रिजल्ट्स की। ये जो रिजल्ट्स होता है ये बेस ऑफ द गैमेटोफोर से अराइज होता है और जमीन के नीचे ये इसके अंचर होता है, यानी ये जमीन के नीचे इसने गाड़ा होता है। जैसे ये जमीन है, ये इसका रिजल्ट जो प्लांट बॉडी है ये नीचे इस तरह आती है, ये जमीन के नीचे ही यानी अंडरग्राउंड पार्ट है। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है अंडरग्राउंड पार्ट है, ये इसके नीचे आएगा, यानी इस तरह ये नीचे जमीन में होता है और नीचे इसका आगे ऊपर ये प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये जमीन से ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह को और मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है और प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें इसमें टू टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन से तरीकों से होती है, इनमें से कोई ना कोई एक तरीका ये अडॉप्ट करके ये क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोस्ट्रेट ब्रांच होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे पहला मेथड इसका ये होता है कि ये जो प्रोस्ट्रेट ब्रांच होती हैं ये डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं और इसके मरने के बाद जो इसकी यानी खत्म होने के बाद इसकी जो एरेक्ट ब्रांच होती हैं वो अरेज होती हैं। अब ये सवाल पैदा होगा कि प्रोस्टेट ब्रांच क्या होती हैं और एरेक्ट ब्रांच क्या होती हैं। ये जो पुरानी ब्रांच होती हैं, ओल्ड ब्रांच होती हैं, जो कि लेइंग ऑन द अर्थ होती हैं, यानी ये फ्लैट जमीन के ऊपर पड़ी होती हैं, यानी ये इनका कोई स्टेम खास नहीं होता और ये जमीन के ऊपर ही इसका स्टेम वगैरह होती है, यानी एरेक्ट ब्रांच नहीं होती। इस तरह यानी ये जो हमारे पास कोई ना कोई अगर प्लांट बॉडी है तो ये इस तरह जमीन के ऊपर ही इसके लीव्स इस तरह होंगे और जमीन के ऊपर ही इस तरह पड़े होंगे। जबकि जो एरेक्ट होती हैं वो अपराइट होती हैं, ऐसे जैसे प्लांट्स बॉडी हमारे होते हैं ये लोअर प्लांट्स हैं। और जो हेयर प्लांट जैसे होते हैं, जैसे वस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो अपराइट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपराइट ब्रांच। और इससे जो होती हैं अपराइट ब्रांच होती हैं, आप इनको वस्कुलर तो नहीं कहते लेकिन इसकी बानिस्बत ये थोड़ा ऊपर की तरफ अपराइट होती हैं और इससे फिर नेक्स्ट ये ब्रांच बनाती जाती हैं और प्लांट बॉडी बना देती हैं। यानी इससे प्लांट बॉडी इस तरह ऊपर आएगा, फिर इससे जब इसमें प्रोस्टेट बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट है गेमेई। गेमेई ये है कि इसमें जो है ये जो स्पोर जर्मिनेट होंगे, स्पोर के जर्मिनेट होने की वजह से स्पोर जब ये जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेट स्पोर होकर ये क्या है ग्रुप ऑफ गेमेई ऑन द इस पे लीव्स पे लेमना ऑफ द लीव्स पर ये इसके ग्रुप होंगे द टिप ऑफ द इसकी स्टेम पे, ये अब ग्रो होकर न्यू प्लांट बॉडी को बना देंगे। इसके बाद प्रोटोनिमा की बात करते हैं तो ये स्पोर जो होते हैं ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे इनटू जर्मिनेट इनटू प्रोटोनिमा में होंगे और प्रोटोनिमा न्यू प्लांट्स में ये आगे चला जाएगा। इसके बाद है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होती है, द फॉर्मेशन ऑफ गमीटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह से कि फॉर्मेशन ऑफ गमीटोफाइट होती है स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होती है स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट ही ये उसमें चेंज हो जाते हैं गमीटोफाइट में। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है मोनोइसियस होती है कि मेल और फीमेल प्लांट बॉडी एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर तो मौजूद होते हैं लेकिन इसकी जो ब्रांच होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसके बाद ये जो होती हैं पैराफिसिस, ये जो आज इसमें ब्रांच है, ये जो इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एंथ्रेडिया एंड अर्चगोनिया होते हैं और इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं इंटरमेंटेंगल्स होते हैं। इस तरह यानी ये मेल एंड फीमेल आपस में जकड़े होते हैं, जुड़े होते हैं और ये जो जुड़े होते हैं आपस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इंटरमेंटेंगल 2 to 6 सेल्स एंड और वन स्टेराइल सेल दैट इज कॉल्ड द पैराफाइसिस, जो कि पैराफाइसिस कहलाते हैं। अब ये पैराफाइसिस का काम क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्ट द एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया की ये प्रोटेक्शन करता है, दूसरा ये कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है और होल्ड द वाटर, यानी वाटर को होल्ड करता है बाय द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी के अपने प्रोसेस के जरिए ये इसको वाटर को होल्ड करता है।
तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहें।